गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, 2024 में अगर आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को जो है देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप नहीं करिएगा। और बहुत ही गजब का जो है इसमें आपको टॉपिक बताया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 9, समझ में आ रही है। हाइट एंड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, हम इसमें कुछ चीज़ें बताएंगे आपको जो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा किसमें, तो ये हो गया हमारा कोई भी टावर हो सकता है, कुछ भी सीधा रहेगा, ऊंचाई h। और प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा आधार या तल के समांतर कह सकते हैं, पृथ्वी तल के समांतर, ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। और इसे कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और ये जो है दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनता है थीटा, इसको कहते हैं उन्नयन कोण, और प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके साथ ये पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा खींची जाती है और ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इसको कहते हैं अवनमन कोण। बस इतना सा पॉइंट आप ध्यान रखिए। ये हो गया दृष्टि रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो है कोण बनता है, उसको अवनमन कोण। और ये क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। उन्नयन कोण जो है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अब समझिए, अगर थीटा ये कोण दिया हुआ है ना, तो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला कुछ याद होना चाहिए, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस ये 3 फार्मूला ही यूज होगा, इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा, केवल 3 फार्मूला ही ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसका कुछ ट्रिक देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर ये लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, ठीक, और ये थीटा दे रखा है, तो थीटा मालूम है, इसके सामने की वजह ये लंब होता है, समझ आ गया। अगर ये मालूम है और ये पूछेगा आपसे, ठीक है, तो हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे। लंब और आधार में से कोई भी पूछेगा नहीं, जैसे मैंने क्या बोला, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार में से कुछ भी पूछेगा तो आपको क्या मानना है, टेन थीटा को यूज़ करना है, समझ आ गया। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो साइन थीटा मानेंगे या साइन थीटा लेंगे। और कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण, यानी प्यारे बच्चों आधार और कर्ण से रिलेटेड काम करना है तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा लेना है। अच्छा, लेना कैसे है तो समझिएगा। अगर आधार या लंब में से कोई एक मालूम हो और एक निकालना हो तो टेन थीटा यूज़ करेंगे। उसी प्रकार लंब या कर्ण में से कोई एक मालूम हो और एक निकालना हो, साइन थीटा यूज़ करेंगे। और आधार और कर्ण में से कोई एक मालूम हो और एक निकालना हो तो कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। बस ये 3 फार्मूला से ही सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर समझिए, ये दिया हुआ रहेगा और अगर आपसे ये पूछ देगा, समझ में आ रही है, तो लंब मालूम है और आधार निकालना है, समझिएगा, लंब मालूम है, आधार निकालना है। तो आप तो पढ़े ही होंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, होता है कि नहीं होता है। इसमें लंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधार निकालना है, तो आधार बराबर हो जाएगा x बटे टेन थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखोगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और याद नहीं रखिएगा तो हम हल करके सिखाएंगे। नहीं तो चलिए हल करके सिखाते हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कहता है ना कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। मतलब छाया ये हो गया, लंबाई 2√3 मीटर, समझ गए। और ये एक खंभा है, ठीक है, और इसको मिला देंगे हर हाल में। अब खंभा देखो 6 मीटर है। अब पूछता है उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो लंब मालूम है, आधार मालूम है, लंब का यूज़ करिए। तो प्यारे बच्चों tan थीटा यूज होगा, लंब और आधार है, तो फार्मूला होता है लंब बटे आधार। या कह सकते हैं प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर लंब कितना है 6, आधार कितना है 2√3। काटिए, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, √3 से √3 बार में कट गया। आप यहाँ पर देखिए कि tan थीटा का मान आ गया √3, सो थीटा का मान कितना होगा, तो आप बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही सब हिसाब को बनाना है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा दूसरा सवाल है कि कहता है कि देखिए 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर है। 2 खंबा है, एक खंबा हो गया 13 मीटर और एक खंबा है 7 मीटर, समझ गए। और तो और समतल ज़मीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, उनके पदों के बीच की दूरी देखो कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। तो सिरों के बीच की दूरी ये पूछा है कितना होगा। पहले आप क्या करो, इसको बराबर करके निकाल लो। अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब देखो टोटल 13 था जिसमें ये 7 हो गया बाबू, तो ये 6 भी ना होगा, ये हो गया 6 मीटर, है ना। अच्छा ये 8 मीटर है तो इसके बराबर ये भी होता है, ये भी 8 मीटर। अब आप बताइए ये कोण कितना होगा, मुझे क्या पता, कोण तो नहीं दिया हुआ है ना। दूरी, अच्छा दूरी डायरेक्ट पूछा था ना उनके सिरों के बीच की दूरी, ये बताइए कितना होगा। तो ये कर्ण में है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण निकाल लीजिए फार्मूला लगा के। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हल करिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 64, यानी √ में 100। इसका हल करोगे तो कितना आएगा 10 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मतलब लॉजिकल सवाल है, बस ध्यान देना है, ठीक है। चलिए दूसरा के बाद आइए तीसरा नंबर में। परंतु प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। साथ ही साथ वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास में जो है शेयर भी करिए, है ना। और डेली वीडियो आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पर डे प्रयास करेंगे आप लोग के लिए वीडियो लाने का। चलिए देखिए 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पाद के अवनमन कोण के बराबर है। समझिए, कहता है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी। अब एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 25 मीटर, है ना, और एक मीनार है, यहाँ पर मीनार भी है। कहता है पहाड़ की चोटी ये हो गया और एक मीनार की चोटी ये हो गया, यानी शिखर के उन्नयन कोण पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मतलब ये बोलो और ये बोलो, है ना, इसको मिला देते हैं, जितना ये है उतना ही ये है अवनमन कोण। समझ आ गया। अच्छा ये नहीं मिलेगा, हम गलती से मिला दिए हैं। चलिए तो इसको फिर से पढ़ लेते। ये पहाड़ी हो गया, ये मीनार हो गया और ये इसका चोटी का उन्नयन कोण हो गया, है ना, ये उन्नयन कोण। इसका अवनमन कोण कितना होगा, तो ये इसका अवनमन कोण, जितना अवनमन कोण होता है उतना उन्नयन कोण होता है ना। बात तो बराबर है। अच्छा इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि पाद का अवनमन कोण, तो ये ना पाद हो गया, ये चोटी हो गया और ये पाद हो गया, तो इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिलाएंगे। क्लियर है। तो ये जितना बड़ा टोटल कोण है उतना बड़ा ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। मीनार की ऊंचाई कितना होगा ये बताइए, जब टोटल 25 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये आधा आधा हो जाएगा टोटल। थीटा तो ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, अब पाद का अवनमन कोण ये हो गया, राइट।
तो मीनार कितना ऊंचा होगा। इससे पता चलता है कि ये कितना एंगल आएगा। एंगल तो कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे हिसाब से ये दोनों कोण बराबर दे रखा है। जब कोण बराबर है तो हाइट तो सेम ही होगा, इसका मतलब आई मीन 25 मीटर ही हो सकता है, क्योंकि 50 और 75 100 तो होएगा नहीं। और वैसे भी पहाड़ी से कभी मीनार ऊंचा नहीं होता है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगला सवाल। चलिए देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। कि कहता है भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, एकदम चटनी सवाल है। भूमि का एक बिंदु हो गया, मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मान लो ये मीनार है ना। इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों पूछा है कि ये कितना होगा। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो हम किसका यूज करेंगे, tan थीटा का। और थीटा कितना है 30 डिग्री। फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब नहीं मालूम है छोड़ देंगे। tan 30 का मान 1/√3। इधर हल करेंगे तो भाट बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भाट बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3 तो हो जाएगा ऊपर 30√3 अब बटा 3, तो 3 दैया के 30 हो जाएगा 10√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए सब सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। आइए पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा देखिए। 5वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े आदमी की छाया पर और उसकी लंबाई बराबर हो, मतलब कोण पूछ रहा है, अगर ये भी बराबर ये इसके बराबर, अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो याद रखना थीटा 45 डिग्री होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 45 यानी π/4। ये हो गया 45 डिग्री, π/2 हो गया 90 डिग्री, π/3 हो गया 60 डिग्री, अब π/6 हो गया 30 डिग्री। आप खुद मार दीजिए सी नंबर। अभी ध्यान रखना अगर आदमी और छाया की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगा तो थीटा कितना डिग्री 45 डिग्री। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 मीटर ऊंचाई उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित है। मीनार का पाद क्या बोलता है, बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अब मीनार की ऊंचाई या पाद बिंदु की दूरी दोनों बराबर है, 5 मीटर दोनों है। देखो ना ये दोनों 5 मीटर है। मैंने क्या बोला थीटा कितना होगा 45 डिग्री। ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, धड़ाक से मार देना सभी बच्चे। चलिए उसी प्रकार से ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि कहता है, कह रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है यानी समान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, ठीक है, ये कभी भुलाना नहीं है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण हमेशा होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला सवाल कि लिखा हुआ है इसमें पढ़िए। कहता है कि यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार, एक मीनार H1 और एक मीनार H2, ठीक है, मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा ये ना है, रेखा के मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री, मतलब एगो का बनता है 60 डिग्री और एगो का बनता है 30 डिग्री। तो बोलता है ने का H1 अनुपात H2 कौन बनाता है, मतलब कि H1/H2 कौन बनाता है। तो अनुपात बताइए कि इसका क्या होगा अनुपात। नॉर्मल है, पहला ऊंचाई या दूसरा ऊंचाई निकालना है और कुछ चीज़ अभी दे रखा है ना। आई बीच में है, अगर ये x है तो ये भी x से होगा, है ना, ये x है तो ये भी x होगा। तो H2 निकाल लीजिए यहाँ से। अगर आप H2 निकालिएगा तो ये लंब और आधार लीजिएगा, है ना बाबू। तो लंब और आधार लीजिएगा तब कितना लिख लीजिए tan, यहाँ साइड में लिख लेते हैं tan 30 डिग्री। अब हो जाएगा H2 अब बटा नीचे x,
और थीटा 30 डिग्री है, इसका मान होता है 1/√3। हल करिएगा तो H2 बटा एक्स, तिरछा गुना करिएगा नहीं, यहाँ से आ जाएगा H2 बराबर x बटा √3। आ गया कि नहीं? तो नीचे हो गया x बटा √3। अच्छा, इसी तरह इसमें भी कर दीजिए। tan 60 डिग्री का मान दिया हुआ है H1 बटा एक्स, और आपको पता है 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो √3 बराबर H1 बटा एक्स, तिरछा गुना करिएगा नहीं, तो आप देखिएगा H1 बराबर आ जाएगा x√3। चलिए यहाँ रख देते हैं x√3। x से x कट गया नहीं। अब इसको हल करिएगा, जगह हुआ कहाँ है जी पर कर देते हैं ना, 1 मिनट मिटा देते हैं पहले। चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम इतना में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया √3 और नीचे 1 बटा √3 है, तो गुणट के √3 बटा 1 ना होगा। तो √3 गुना √3 कितना आया? 3 बटा 1, तो हो जाएगा 3:1। कैलकुलेशन ध्यान देना है बस। चलिए 8वां के बाद 9वां नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके स्क्रीन पे। अब कह रहा है बाबू कि 2 गो खंभा है, 6 मीटर का और 11 मीटर का। एगो 6 मीटर का है और एगो 11 मीटर के है। समतल जमीन पर सीधा खड़ा है, तो दिख रहा है उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर, टोटल दूरी 12 मीटर है। तो सिरों के बीच की दूरी क्या होगा? ये दूरी पूछ रहा है, क्या होगा? तो ये पुराना ही सब याद करिए, इससे पहले भी बताए थे। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये टोटल 11 में से 6 निकल गया, तो ये 5 होगा। ये 5 है, ये 12 है, तो कर्ण कितना आएगा? 13 आएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सी नंबर करेक्ट आंसर। और निकालने का होगा तो फिर भी निकाल देंगे। फार्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 अब प्लस 169, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 9 5 14 4 बाकी है, और 12 है, 12 हम गलती कर दिए ना, तो ये हो जाएगा 144। तब टोटल जोड़ेंगे 169, इसका वर्गमूल 13। चलिए 9 नंबर के बाद 10वां। ये 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। यदि एक उजागर खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है, मतलब समझिएगा, ये खंबा है और ये छाया की लंबाई है ये वाला, तो खंबा की लंबाई जो है छाया की लंबाई का √3, इसका इतना गुना है, मतलब √3 गुना ही है। अगर ये 1 है तो बताइए ये कितना होगा? तो फाइनली प्यारे बच्चों मान लो थीटा है, तो आप लिखिएगा ना tan थीटा बराबर कितना होता है? √3 बटा 1। तो ये बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि छोटू ये बताइए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलो पहले तो पार लो, यहाँ पर ऐसे पार लेना, ठीक नहीं? यहाँ पर कोई आदमी पहले से खड़ा है और 24 मीटर पश्चिम जाता है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। यहाँ से 24 मीटर मान लो पश्चिम गया, यहाँ पर आया, ये हो गया 24 मीटर। फिर वह 10 मीटर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर गया 10 मीटर, है ना। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब ये दूरी पूछ रहा है। ये देखिए 24 है, 10 है, तो निकाल दीजिए। कर्ण पूछा है तो फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 676। और 676 का वर्गमूल कितना होगा बताइए तो? 26। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला 11 के बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना आसान सवाल है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है और इसे 100 मीटर की दूरी पर बिंदु यहाँ पर है और उन्नयन कोण दे रखा है कितना? 60 डिग्री है। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हम क्या करेंगे? लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगाएंगे,
है ना। तो प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री बराबर लंब नहीं मालूम है बटा आधार 100। tan 60 का मान होता है √3 बराबर भाट बटा 100। तिरछा गुना करेंगे ने तो भाट बराबर हो जाएगा 100√3। यही आंसर है 100√3। ये गलत हो गया, ए नंबर है ना, ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद ये हमारा सवाल 13 नंबर की कहता है यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई खंबा की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो बोलो समान रहेगा तो क्या होगा 45 डिग्री बोले थे ना। अगर ये और ये बराबर होगा तो थीटा 45 डिग्री होता है। चलिए उसके बाद अगला 14 नंबर का सवाल देखिए स्क्रीन पर प्यारे बच्चों 14 नंबर का सवाल आप देख पा रहे होंगे कि कहता है यदि सूरज का किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, मतलब यहाँ पर देखो सूरज है, अब पहले था 45 डिग्री, पहले था 45 डिग्री था, अब हो गया 60 डिग्री, तो छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मतलब यहाँ पर 50 मीटर दिया हुआ है, समझ गए। पहले मुझे नहीं मालूम कि कितना था, सपोज दैट x था, पर अब 50 मीटर घट गया नहीं, अब यहाँ पर आ गया तो ये टोटल 50 मीटर हो गया। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है कितना होगा। तब मेरे प्यारे बच्चे इसमें डबल क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे छोटा वाला हम निकाल लेंगे। 45 है तो ये दोनों तो बराबर होगा, इतना तो पता है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना, मैंने बताया था पहले ही। अब खाली 60 डिग्री को हल करिए, tan 60 यानी √3 बराबर हल करेंगे तो हो जाएगा लंब बटा आधार, x बटा आधार तो खुद नहीं मालूम है कितना होगा, ये तो निकालना है। तिरछा गुना करेंगे तो भाट बराबर कितना आ जाएगा x बटा √3, है ना, यह आ गया भाट। अब ये बताओ इसका माना गया x बटा √3 और टोटल जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो हल करो, हल करोगे बाबू तो हो जाएगा 50 अब प्लस x बटा √3 अब बराबर x। तिरछा गुना करेंगे ने, चलो अगला पेज में कर लेते हैं। 50 अब प्लस x बटा √3 अब बराबर x। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, ऊपर हो गया 50√3 अब प्लस में x बराबर x। तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 50√3 प्लस x बराबर x√3। अब x प्लस में हो जाएगा माइनस में, यानी x√3 माइनस x बराबर हो गया 50√3। x कॉमन निकाल देंगे बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 50√3। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये गुना में धराएगा भागा में, यानी 50√3 अब बटा हो जाएगा √3 माइनस 1। ऑप्शन देखो तो है दिया हुआ, देखो यहाँ पर नो जी नो है, नो है तो ये देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस में तो प्लस से गुना भागा कर दीजिए, तो √3 प्लस 1 अब बटा √3 प्लस 1। अब नीचे हल करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 बी का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया 50√3 इंटू √3 प्लस 1। 3 में से घट गया 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 25 बार में, यानी कुल मिलाकर के 25√3 इंटू √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, 25 दिया 75 अब प्लस 25√3, ऐसे ऑप्शन दे रहा है। और नहीं तो केवल आप क्या करिए, दोनों में क्या कॉमन है 25, खाली √3 को अंदर भेज दीजिए, तब 25 कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा √3 गुना √3 3 आई हो जाएगा प्लस में √3। यो देख लो ऑप्शन में। चलो हम देख लेते हैं, 75 तो है 3 माइनस √3 आई है, डी नंबर में तो है ही है 3 प्लस √3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, फिर से वही सवाल 45 डिग्री, है ना,
उन्नयन कोण पूछा है, क्या होगा जब सीधा खड़ा खंभा की छाया और लंबाई उसकी ऊंचाई दोनों बराबर रहेगा, थीटा 45 डिग्री। इस समय 1 मिनट देर नहीं करना बाबू। 16 लो धाकड़ सवाल है। कहता है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यूनियन कोण कितना होगा जब स्तंभ की ऊंचाई, मतलब ये जो है ने स्तंभ के छाया की लंबाई का √3 गुना है, मतलब इसका √3 गुना ये है, तो वही तो है। थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि अभी कुछ देर पहले निकाले कि tan थीटा का मान √3/1, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं। चलिए तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया कितना नंबर 16। चलिए अब देखिए हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगा। मतलब ये हो गया भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर पतंग के डोरी की लंबाई, तो डोरी ही ना है, इसकी लंबाई पूछा। देखिए लंब दिया है, कर्ण पूछा है, अब लगाएंगे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब, अब बटा कर नहीं डालते छोड़ देंगे, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 100/8, तिरछा गुना करोगे तो भाट बराबर कितना हो जाएगा 100 दूना 200, अब बटा में आ जाएगा √3। देखिए तो 200/√3 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 17 के बाद आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल गजब का सवाल है 18 नंबर में। प्यारे बच्चों कह रहा है ना कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की ज़मीन पर पड़ रही छाया लंबाई इतना है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। तो एक खंबा है 12 मीटर और इसकी छाया ज़मीन पर पड़ रही है और लंबाई दे रखा है 4√3, तो ये उन्नयन कोण कितना होगा। पहले दोनों का रेशियो देख लो, 12/4√3, 4 तिया 12, √3 से √3 यानी √3/1 आया ने। आई किसका मान होगा tan थीटा का, तो आप खुद बता दीजिए थीटा का डिग्री है 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा अगला 19 नंबर का बिल्कुल धाकड़ सवाल, सब रट लेना, एग्ज़ाम में आएगा तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, अब ये मीनार है 10 मीटर ऊंचा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, मतलब यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, तो छाया की लंबाई मैंने क्या बोला जब 45 होगा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये भी होगा 10 मीटर। एकदम इस समय ना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, जैसी छाया की लंबाई जैसी थीटा 45 डिग्री, ये दोनों भुजा बराबर। चलिए तो प्यारे बच्चों आपको हमारा आज के क्लास कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, समझ आ रहा है। अच्छा लगता है वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपका वीडियो जो है अच्छा लगता है। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।